हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि ईश्वर ने आपको हील कर दिया है। आपके सारे ही चक्र हील हो रहे हैं और जब आपकी हीलिंग हो जाती है तब आपका कनेक्शन सीधा परमात्मा से, उस डिवाइन शक्ति से हो जाता है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी होती क्या है? एक होती है शारीरिक ग्रोथ, उम्र से इंसान बढ़ता है, और एक होती है आत्मा की ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, जब इंसान सोल लेवल पर बढ़ता है ना। तो ये चीज़ है। तो जब इंसान सोल लेवल पर बढ़ता है तो उसके जो भी कार्मिक पैटर्न होते हैं, जो भी वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके इस न्यू बर्थ में लेके आता है, वो चीज़ें इस जन्म में जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो कि परमात्मा मेरी जो भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सिचुएशन है वो आपको समर्पण है, मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, तो परमात्मा आपकी हीलिंग करने लगते हैं। डिवाइन को जब आप सरेंडर करते हैं तो परमात्मा आपको ब्लेसिंग करने लगते हैं, आपको हीलिंग देने लगते हैं। तो इसी टॉपिक पर हमारा एक वीडियो है ये। अब बात कर लेते हैं। टैरो से हमने लिए हैं 5 कार्ड, एनर्जी ओरेकल से लिए हमने 4 कार्ड, मोनोलॉजी से लिए हमने 3 कार्ड। ठीक है जी। तो आपका पहला कार्ड है वो है टैरो से द टावर, 10 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, द हर्मिट, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो बात करी जाए नंबर की तो देखिए 7 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है आपके लिए। 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 8, 3, ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं, और भी मैं बताऊंगी आगे। तो आपकी जो हीलिंग हुई है वो हुई है आपके चक्रास जब हील हुए। अब वो हीलिंग की ज़रूरत आपको क्यों? देखिए, उस हीलिंग की ज़रूरत, आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? आपकी लाइफ में आया टावर मोमेंट। टावर मोमेंट ऐसा जिसने आपको बिल्कुल तहस नहस कर दिया, आपकी आंतरिक मन की स्थितियों पर वार किया, आपके मन को अथाह पीड़ा हुई, इतना आप अपने आप को असहाय आपने महसूस किया, बस कि ईश्वर के अलावा तो अब कोई और है ही नहीं। और ये टावर मोमेंट आपके जीवन में कोई एक बार नहीं आया है, ये बहुत बार आए हैं, बहुत बार आया है आपके जीवन में टावर मोमेंट। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ वैंड्स। तो मैं एनर्जीज बता दूं। फायर साइन है, ठीक है जी। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप। मेष, सिंह एंड धनु राशि। और स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, यानी कि एयर साइन यानी कि जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाइज होती है मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। ये कुछ ज़ोडिएक साइन है आपके। आपकी राशि जो है वर्गो भी हो सकती है जो स्पेसिफिक है, और आपकी राशि पाइसिस भी हो सकती है जो स्पेसिफिक है, आपकी राशि सजिटेरियस भी हो सकती है, जो मोनोलॉजी डेक में कुछ स्पेसिफिक साइन मुझे इसमें दिख रहे हैं। ओके जी। पेंडिकल्स भी है, अर्थ साइन भी है। सो आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। में टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ठीक है। वाटर साइन कहीं नहीं है, ठीक है जी। ये कुछ जोडिएक साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को छोड़ करके ऑल जोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग जाएगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि ना पता क्या है, ये जो कलेक्टिव रीडिंग होती है सभी जोडिएक साइन के लिए होती है। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आना, ये तो करती ही जो है वाटर साइन को रूल है। बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना, इमोशंस होते हैं तभी तो हार्ट ब्रेक होता है। तो ये चीज़ है। तो मैं कुछ गलत बोल गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ऑल जोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। सो आते हैं अपने टॉपिक पे। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंडिकल्स, द चैरियट, द हर्मिट, 8 ऑफ
एट ऑफ वैंड्स और बॉटम डेक में है थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम टू बॉटम भी मैं चेक कर लेती हूँ डेविल। देखिए जी, बहुत ही नेगेटिविटी थी किसी एक ऐसी चीज़ में जहाँ पर आपको लगता था ये चीज़ मुझे मिल जाएगी या ये चीज़ मेरी है, ये जॉब हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, कि यानी कि ना कुछ ऐसा था कि भाई आपको ये लगता था ये तो मिल ही मिल जाएगा। तो वो चीज़ जब आपसे छीनी गई तो वहाँ पर आया थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। तो ये कार्ड है ना, ये बताते हैं कि भैया बहुत पेन मिला है आपको, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमल लेवल का पेन, और वो पेन इस तरीके का कि बिल्कुल आप हेल्पलेस कर दिए गए। द चैरियट की एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट मोड में कोई पर्सन तब जाता है जब वो सारी चीज़ों को छोड़ करके परमात्मा को सरेंडर कर देता है। तब ईश्वर उसको जब अकेला करते हैं ना, तो कोई एक इंसान जब अकेला होता है ना, तो यकीन मारे उसके इनर वर्ल्ड में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं। बहुत परमात्मा उसको दिव्य शक्तियों से नवाज रहे होते हैं, और वो होती है उसकी सोल की ग्रोथ, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हुई। एंड देन आफ्टर एट ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि भाई ठीक है, चीज़ें हुई, तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, पेन आया, बट यस एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी सेलिब्रेशन। अब ये सेलिब्रेशन ये नहीं है कि बाहर से लोग हाउ हवा मचा रहे हैं, कहीं आप घूमने फिरने जा रहे हो, लोग एक दूसरे के साथ खी खी हु हा ये सब कर रहे हैं। ये बहुत 3D वर्ल्ड की एक बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, ठीक है, नेगेटिविटी है, एक दूसरे से ही उम्मीदें हैं ये सारी। लोग तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये करता हूँ, तू मेरे लिए ये कर मैं तेरे लिए करता हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनसे परमात्मा ने आपको बाहर निकाला। भगवान ने आपको सेल्फ लव करना सिखाया कि जो कंप्लीशन की एनर्जी अपने आप में होती है, हीलिंग आपकी करी, आपके चक्रास को जो है बैलेंस किया और आपकी हीलिंग कर दी गई। थ्री ऑफ सॉर्ड्स से आप बाहर निकाल करके आपको बहुत पावरफुल बना दिया। डेविल की भी एनर्जी थी, बहुत नेगेटिविटी थी उस चीज़ों में जहाँ पर ये टावर मूवमेंट आया, बहुत नेगेटिविटी थी। ये थे आपके ब्लॉकेजेस, जो कार्मिक बैगेज था। जैसे कि मैंने अभी बताया, सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है या आप बेड पर ही लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी है ये चीज़। तो वो जो बेड टाइम था ना आपका, यानी कि आपका जो वो बेड पर पड़े रहने का जो आपको ये था कि भाई मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो बेड पे ही सड़ रहा हूँ, ये इस तरीके से, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको बहुत लेसन्स दिए होंगे, है ना, कुछ लर्निंग दी होगी, और अब आप देखेंगे आपकी रिकवरी होगी। ये मैं देख पा रही हूँ। मैन होल्डिंग ए कॉइन, 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल, कम्युनिटी, एडजस्टेंस, पॉसिबिलिटीज़ एंड ब्रोकन हार्ट। देखिए ब्रोकन हार्ट की ना एनर्जी 2 बार आई है, 2 बार, बहुत मतलब 2nd चक्र सैक्रल, बॉटम टू बॉटम में है, और सैक्रल चक्र, ठीक है। देखिए जैसे पता है टैरो का ना सबसे अच्छा मतलब परमात्मा की है असल में ये ब्लेसिंग्स ऐसी कि जो आप टॉपिक लेते ना, कार्ड्स आपके उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। मन में जैसे मैंने कार्ड्स निकाले टॉपिक चुनने से पहले, मन में था ही कि सोर्ड्स तो आएगा ही, और 3 ऑफ सोर्ड्स तो आना ही आना है। अब ये नहीं पता था, एक सोचा था 2 आएंगे। ब्रोकन हार्ट और 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो सेम होती है। तो यही कुछ, तो अब आपको परमात्मा स्टेब्लिश कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। 7th चक्र, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। लोगों का ना आप माइंड पढ़ लेते हैं, आपको परमात्मा ने इतनी बुद्धि दे दी है, इतना ज्ञान दे दिया है, इतने आपको विद्वान बना दिया गया है। आप जितने बड़े पागल मूर्ख बेवकूफ़ थे ना, उतना ही बड़ा ईश्वर ने आपको ज्ञान बख्शा है। ये मैं देख पा रही हूँ राइट नाउ। कम्युनिटी, पॉसिबिलिटीज़, देखिए अब है ना कम्युनिटी आपकी ऐसी हो गई है, आपको ना जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, लोगों की चुगली करना, निंदा करना, फलाना ये कर रहा है, ढमकाना ये कर रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में इस तरीके जो बिल्कुल डाउन लेवल की वाइब्रेशन वाली गंदी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर आप बिल्कुल नहीं बैठना पसंद करते। तो यहाँ पर से आप उठ करके जो आपकी कम्युनिटी बनी है, अभी कम्युनिटी का कार्ड है, देखो 3 लेडीज़ हैं, बहुत ही हायर लेवल की हैं, ये एंजल्स हैं लाइक। सो इस तरीके से जो आपके सोल फ्रीक्वेंसी के लोग हैं ना, वो परमात्मा कम्युनिटी आपकी बना रहे हैं ताकि आप उनसे सीखें और आप उनको सिखाएं, इस तरीके से।
एडजस्टमेंट्स पॉसिबिलिटीज़, देखिए पॉसिबिलिटीज़ आपके और डोर ओपन कर दिए गए हैं आपकी हीलिंग होने के बाद। अब जैसे मैंने बताया जब चक्रास हील होते हैं ना तो भैया हर चीज़ की वर्षा होने लग जाती है आपके ऊपर। सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा, आपका जो सैक्रल है वो तो भाई बहुत अच्छे तरीके से हील हो रहा है। सैक्रल तो आपका, सैक्रल आपके भीतर की ना क्रिएटिविटी को उभार करके सामने लाता है, और जब क्रिएटिविटी उभरती है तो पॉसिबिलिटीज़ तो अपने आप ओपन हो जाती है ना। तो वही चीज़ें अब आप देखते होंगे आपके अंदर ना नई नई चीज़ें जागृत हुई है, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, क्रिएटिविटी जागृत हो रही है। क्यों? आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सन भी एक्टिव हो रहे हैं, सन पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है तो पॉसिबिलिटीज़ तो अपने आप से ही आती है ना, और ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं। जब आप सोल कॉन्शियसनेस पर आते हो ना, जब आपकी सोल की ग्रोथ होती है तो परमात्मा भाई कमाल है, मेरे बच्चे ने इतना दर्द सहा, इतनी तकलीफ़ें सही हैं, सब कुछ मेरे पे छोड़ा इसने, क्या मैं अपने बच्चे को कुछ दूंगा भी नहीं? तो वही चीज़ है, आप पर बहुत ब्लेसिंग आ रही है परमात्मा की। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, मोनोलॉजी डेक से है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। ओके, कम्युनिकेशन इज की, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच। ओके, पता नहीं नीचे वाला कार्ड भी अपने आप से ही उठ गया, उठा तो मैं बॉटम से बॉटम का एक ही रही थी। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है। ओके, देखिए ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि भाई अब तो आप है ना नई नई चीज़ें सीखो, बस जो भी मन करता है ना इस टाइम पे, इस फ्रीक्वेंसी में माइंड में जो भी विचार आ रहा है उसको खाली मत जाने देना। वो डिवाइनली आपका कोई थॉट है, परमात्मा उसको आपके मस्तिष्क में पा रहे हैं, डाल रहे हैं। वो कोई एम ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। आप उस पर काम करोगे तो यकीन मानो भाई शाइन करोगे, चमकोगे, है ना। ये कोई ऐसी चमक नहीं है कि कोई उखाड़ करके फेंक देगा, भाई परमात्मा ने उठाया आपको। और जब किसी को भगवान उठाना ना, किसी की मजाल नहीं धरती पर कि कोई आपकी जड़ उखेड़ सके, परमात्मा ही, भले ही वो तो जान निकालेगा ही, लेकिन जब तक जीवन है तब तक तो अच्छा करो, दया करुणा प्रेम, है ना, ये सब चीज़ें अनकंडीशनल। किसी से उम्मीदें मत रखो, मैंने तेरे लिए ये किया तो तू भी मेरे लिए कर, नहीं, इस तरीके से। हाँ, जो गलत लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, ऐसे लोगों से डिटैच रहें। यही कुछ रीडिंग है, और ये हो रहा है इस वजह से कि आपकी हीलिंग हो रही है, आप हील्ड हो चुके हैं थोड़ी, मतलब ये लगा लो अगर मैं परसेंटेज निकालूँ ना आपकी हीलिंग का, आप 95% हील हो चुके हैं। कुछ एक 5% पार्ट रहता है आपका कि आपकी हीलिंग में कसर बाकी है, वरना आप स्पिरिचुअलिटी के उच्चतम लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये ना, ये जो मैंने सैक्रल चक्रास के बारे में बताया ना आपको कि पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं, सैक्रल आपका जो है एक्टिव हो रहा है, तो सैक्रल के बारे में ये सैक्रल वाली रीडिंग कितने लोगों के साथ गई कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, क्योंकि आप जब मेंशन करते हैं तो और लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और सबके साथ रेजोनेट करती है, और जिसको भी हेल्प मिले आपके कमेंट से तो आपका एक बहुत प्यारा प्योर डिवाइन कर्मा बन जाता है ना। अगर आपने कुछ अच्छा लिखा और किसी ने पढ़ के उसकी हेल्प हो गई तो परमात्मा की नज़रों में बहुत अच्छा कर्मा आपका बन जाता है। तो कर्मों पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं। Thanks for watching and listening my videos. Love you all. God bless you and take care. Bye bye.